लक्षद्वीप, जो भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, इसका संस्कृत में और मलयालम में मतलब होता है 1,00,000 आइलैंड्स। लक्षद्वीप फेमस है अपने क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर्स के लिए, व्हाइट सैंड के लिए, अपनी रिच मरीन लाइफ के लिए एंड कोरल रीफ्स के लिए। लक्षद्वीप टोटल 36 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। 36 आइलैंड में से केवल 10 आइलैंड इनहैबिटेड हैं, मतलब जहां लोग रहते हैं, एंड ये जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के वाटर एक्टिविटीज करने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लक्षद्वीप आप किन किन तरीकों से पहुँच सकते हो, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट और बजटेड रहेगा, यहाँ पर जाने के लिए लगने वाले परमिट के बारे में, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कहाँ पर रुक सकते हो, फूड ऑप्शंस के बारे में, लोकल ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे लें, लोकल लैंग्वेज और मोबाइल का सिम नेटवर्क कौन सा आता है, एक्टिविटीज़ और उनके क्या चार्जेस होते हैं, टेम्परेचर और बेस्ट टाइम क्या है यहाँ जाने के लिए, थिंग्स टू कैरी, एंड अंत में मैं आपको एक आइटिनरी और बजट भी देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर ए टू जेड इन्फॉर्मर पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि लक्षद्वीप आप कैसे पहुँच सकते हो। तो लक्षद्वीप आप 2 तरीके से पहुँच सकते हैं। पहला तरीका बाय एयर एंड दूसरा तरीका है बाय सी। तो पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर आप बाय एयर एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन है, और अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। एंड बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन यानी कि बाय सी की, तो आप कॉर्डिलिया क्रूज से जा सकते हो और आप समुद्रम पैकेज के थ्रू भी जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं 4 ऑप्शंस में से पहले ऑप्शन से, जिसमें आप फ्लाइट के थ्रू जा सकते हो। फ्लाइट से जाने के लिए सबसे पहले आपको कोची पहुंचना होगा। कोची आप बस, ट्रेन या फ्लाइट किसी भी तरीके से पहुंच सकते हो। कोची पहुंचने के बाद आपको सुबह की फ्लाइट मिल जाएगी, जो 1.5 घंटे में आपको अगाती मतलब लक्षद्वीप का एंट्री पॉइंट तक पहुंचा देगी। लक्षद्वीप में एंट्री करने के लिए परमिट कंपलसरी रहता है। परमिट लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप किसी ट्रेवल कंपनी से पैकेज बुक कर सकते हैं एंड ये परमिट वाली फॉर्मेलिटी ट्रैवल कंपनी खुद ही कर लेगी, या फिर आप खुद से फॉर्म फिल कर सकते हो। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी कि PAP आप कैसे ले सकते हो, इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। 300 रुपये का चार्ज लगेगा और 1 हफ्ते के वेटिंग टाइम में आपको परमिट मिल जाएगा। तो अगर आप पहले दिन अगाती आइलैंड पहुँच जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगाती में स्टे करें। स्टे के यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में आप रिजॉर्ट ले सकते हो, जो आपको 6 से 8 हज़ार रुपये में मिल जाएगा पर डे के हिसाब से, या तो आप गेस्ट हाउस में भी स्टे कर सकते हो, जिसकी प्राइस है 3,000 से 4,000 रुपये पर पर्सन। अगाती सबसे डेवलप्ड एरिया है लक्षद्वीप में, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, जो जाना जाता है उसकी खूबसूरत ब्लू वाटर के लिए एंड वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत कोरल रीफ्स भी देखने को मिल जाएगा। अगाती में आप शाम के टाइम में वाटर स्पोर्ट्स एंड बीच वॉक भी कर सकते हो एंड यहाँ पर रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट डे सुबह सुबह निकल जाइए बंगाराम के लिए। बंगाराम जाने के लिए आप बोट भी हायर कर सकते हो, जो बोथ वे का 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। बंगाराम पहुंचने के बाद आप वहां पर 2 दिन स्टे कर सकते हो। बंगाराम में एक ही रिजॉर्ट है जिसको बंगाराम रिजॉर्ट बोला जाता है, जिसका पर डे कॉस्ट 8,000 से 18,000 तक होता है, डिपेंड ऑन द सीजन। इस पैकेज में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। बंगाराम आइलैंड पहुंचकर ब्रेकफास्ट करने के बाद आप मरीन लाइफ को एंजॉय करो। यहाँ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्नॉर्कलिंग गियर्स ज़रूर कैरी करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको थिंग्स टू कैरी का प्रॉपर लिस्ट भी देने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। सनसेट के बाद आप डिनर को एंजॉय करें और फिर तीसरे दिन आपको जाना चाहिए सैंड बैंक पे, जो कि बंगाराम आइलैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही प्लेस्ड है। तो यहाँ के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, जो आपको यहाँ पर जाने से पहले ज़रूर जानना चाहिए। आप सैंड बैंक सुबह 8 से 9 बजे तक पहुँच जाओ और जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि जो वहाँ पर सी वाटर है उसका वाटर लेवल शाम होते ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर फंस भी सकते हो। बाकी यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बीच है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पर जाने पर, और काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वाटर भी है, जिसका व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सैंड बैंक से आने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास वाटर राइड ये सब वाटर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो
तो ये सबसे बेस्ट डे और बेस्ट टाइम है वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करें एंड मरीन लाइफ का भी पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ के वाटर एक्टिविटीज़ के चार्जेस के बारे में। तो बता दूँ कि स्कूबा के चार्ज डिफर करते हैं। अगर आप अगाती में स्कूबा करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा। अगर आप बंगाराम में वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे तो 3 से 4 हज़ार रुपये तक लगेंगे। सो गाइस, आप चौथे दिन की शुरुआत में आप सुबह सुबह पहुंच जाओ थिनाकारा आइलैंड। थिनाकारा आइलैंड पर आप स्टे भी कर सकते हो। वहां पर आपको 6 से 8 हज़ार रुपये में रूम मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। इस आइलैंड पर बेसिकली टेंट हाउस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका व्यू काफ़ी अमेजिंग होता है। यहाँ पर आप वहाँ के सभी लोकल एरिया को एक्सप्लोर करें, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पर एक लाइट हाउस भी बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये लाइट हाउस ज़रूर एक्सप्लोर करें। इसके बाद नेक्स्ट डे आप अगाती के लिए निकल जाओ और फिर अगाती से कोच्चि के लिए सुबह की फ़्लाइट लेकर वापस जा सकते हो। एंड अगर आप ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पर जा रहे हो तो आप यहाँ का कवरत्ती, कदमत एंड मिनिकॉय आइलैंड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन ये सभी आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए परमिट चाहिए होगा, क्योंकि जितने भी आइलैंड आप एक्सप्लोर करेंगे उन सभी के लिए परमिट अलग अलग कंपलसरी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वे के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके थ्रू आप लक्षद्वीप जा सकते हो, जिसका ऑप्शन एयर ही है, जिसमें आप किसी भी स्पॉन्सरर के थ्रू जा सकते हो। मतलब आपको किसी का इनविटेशन चाहिए, जैसे जो लोकल्स हैं वहाँ के, तो उनका इनविटेशन लेने के लिए आप सोशल मीडिया से अप्रोच कर सकते हो। और अगर आपको इनविटेशन मिल जाता है तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो और शिप से भी लक्षद्वीप जा सकते हो। यहाँ का इनविटेशन मिलने का एक बेनिफिट और मैं बता दूँ कि आप लोकल्स के यहाँ पर रुक भी सकते हो, जो कि आपको 1 से 2 हज़ार रुपये में पर डे के हिसाब से रूम मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सस्ता और अच्छा ऑप्शन है। एंड यहाँ पर लोकल एरिया विजिट करने के लिए स्कूटी भी रेंट पर मिल जाती है, जिसका चार्ज है 400 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से। पेट्रोल के लिए एक पेट्रो कार्ड होता है जो आपको वहीं पर बनवाना पड़ता है। इसके बारे में आपको वहाँ के लोकल्स ही गाइड कर देंगे। एंड स्कूटी के अलावा आप यहाँ पर ऑटो भी हायर कर सकते हो, जिसका प्राइस है 700 रुपये पर डे। आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड को कम्यूट करने के लिए बोट की ज़रूरत होगी, जिसकी प्राइसिंग है 2 से 3 हज़ार रुपये तक। स्कूबा डाइविंग का कॉस्ट लगभग 3,500 रुपये से स्टार्ट होता है। बोट राइड, बनाना राइड, स्नॉर्कलिंग एंड कई वाटर एक्टिविटीज़ को आप 2 से 3 हज़ार रुपये पे करके एंजॉय कर सकते हो, अगर आप किसी इन्वाइटी के थ्रू लक्षद्वीप गए हो तो। और आप यहाँ पर अपनी खुद की पर्सनल आइटिनरी भी बना सकते हो एंड उसी के हिसाब से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है फॉर सोलो ट्रेवलर्स। तो अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में, जिसके थ्रू आप लक्षद्वीप जा सकते हो, जिसमें आप कॉर्डेलिया क्रूज़ के थ्रू लक्षद्वीप जा सकते हो। यह एक लग्जरी क्रूज़ लाइन है जो कि इंडियंस के लिए काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। आपको कॉर्डेलिया क्रूज़ से लक्षद्वीप जाने के लिए किसी भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अब बता दूं कि आप कॉर्डेलिया क्रूज़ कैसे बुक करें। तो कॉर्डेलिया क्रूज़ आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हो, या आप कस्टमर केयर से भी बात करके इसकी बुकिंग कर सकते हो। इसका अप्रॉक्स कॉस्ट 50,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है, जिसमें आपको स्टे, खाना और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। आप यहाँ पर 3 ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, जैसे 3 नाइट का, 4 नाइट का एंड 5 नाइट का, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार चूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल 4 से आप शिप बोर्ड करेंगे। आप शिप के बोर्डिंग 2 से 3 बजे तक कर लो, ताकि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको। लंच आपको शिप में ही मिल जाएगा। शिप में लंच करने के बाद आप फ्रेश एंड अप हो जाओ। शाम के टाइम में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और शो लाइंड अप रहते हैं, जिसे आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट शोज़ हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद रात के टाइम में आप डेक पर जाके आराम से स्टार गेजिंग कर सकते हो, जहां आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा। इसमें आपको सी सिकनेस फील नहीं होगा, क्योंकि ये शिप इतना बड़ा होता है कि 750 के अप्रॉक्स रूम्स होते हैं एंड 11 फ्लोर का शिप होता है, जिससे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि शिप हिल रहा है। तो फर्स्ट डे आपका एट सी रहेगा एंड सेकेंड डे भी आपका एट सी ही रहेगा। पूरे दिन आपको सेल ही करना है। काफ़ी शोज़ और एक्टिविटीज़ लाइंड अप रहती हैं पूरे दिन के लिए, जिससे आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद थर्ड डे आप लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड या कदमत आइलैंड पहुंच जाओगे। आपको एक दिन पूरा आइलैंड पर मिलेगा, जहां पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो,
जिसका कि अलग अलग पैकेज रहता है जो शिप में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे आप इस पैकेज के कॉस्ट को देख सकते हो। आप स्कूबा डाइविंग, ग्लास वाटर बोट, बनाना राइड्स, कायाकिंग, स्नोकलिंग एंड ऐसे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हो। सुबह सुबह ही ये शिप आपको आइलैंड पर पहुंचा देगी, तो आप अपना ब्रेकफास्ट शिप में ही कर लें। उसके बाद आपको टेंडर बोट से पोर्ट तक ले जाया जाएगा। फिर पोर्ट से आपको बाय रोड अगाती आइलैंड तक लेकर जाएंगे, जहां पर आपका बहुत ही अच्छे से वेलकम होगा, जिसमें वहां के रहवासी आपके लिए परफॉर्म करेंगे, जो कि वहां का लोकल डांस होगा। आप उनके साथ डांस भी कर सकते हो, जो कि आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, जिसे आप बहुत ही एंजॉय करोगे। यहाँ काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगी लोकल्स के द्वारा। और अब बात करूँ यहाँ के खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शंस कम रहते हैं। शाम को 5 से 6 बजे तक आपको शिप में वापस जाना होगा, तो इसी के हिसाब से आप अपना डे प्लान कर लें, जिसमें आप आसपास घूम भी सकें और सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय भी कर सकें। फिर सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के बाद आप वापस शिप में चले जाओ। और अगर आपने लंच नहीं किया है तो आपको 4 से 5 बजे तक शिप में लंच मिल जाएगा, नहीं तो लंच बाहर ही करना पड़ेगा। नाइट में 8 से 9 बजे तक शिप वहां से निकल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका एट सी रहेगा, तो आप शिप पे एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो, जिसमें आप शिप पर काफ़ी कुछ कर सकते हो, जैसे प्लेइंग, डांसिंग और भी बहुत कुछ। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 5वें दिन आप सुबह सुबह मुंबई पोर्ट पर पहुंच जाओगे एंड वहां से आप अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हो। तो अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जिसमें आप समुद्रम के थ्रू लक्षद्वीप जा सकते हो। समुद्रम पैकेज गवर्नमेंट के थ्रू एक पैकेज दिया जाता है जो 5 नाइट एंड 6 डेज का होता है, जिसमें 2 कैटेगरीज के रूम्स आपको मिल जाएंगे, जो कि एक डायमंड क्लासरूम होता है एंड एक गोल्ड क्लासरूम होता है। पोर्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप समुद्रम पैकेज बुक करा सकते हो। आपको ये पैकेज कोच्चि से मिल जाएगा। कोच्चि से आप शिप बोर्ड करेंगे, जो कि 3 से 4 बजे तक वहां से निकल जाती है। फर्स्ट डे आपका शिप में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे शिप आपको सुबह सुबह मिनिकॉय आइलैंड पहुंचा देगा। मिनिकॉय आइलैंड में आप लाइट हाउस विजिट कर सकते हो। और अब बात करूँ वहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ की, तो आप इस आइलैंड पर स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग जैसे एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हो। इस शिप की मेन बात यह है कि आप दिन में आइलैंड्स एक्सप्लोर करोगे एंड रात के टाइम में आपको शिप में ही सोना रहेगा। तो सेकेंड डे मिनिकॉय में स्पेंड करने के बाद थर्ड डे सुबह सुबह आप पहुंच जाओगे कवरत्ती आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती आइलैंड पहुंच के वहां भी आप वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हो। वहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजियम है, एक्वेरियम है एंड एक कोकोनट की फैक्ट्री भी है। इन सब जगहों पर आप विजिटिंग के लिए जा सकते हो। इसके बाद शिप में वापस आ जाओ। दोपहर का लंच आपको आइलैंड पर ही मिल जाएगा एंड रात का डिनर आपको शिप पर दिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ डे आपको कल्पिनी लेकर जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप समुद्रम पैकेज चूज कर रहे हो तो कुल 3 आइलैंड आपको एक्सप्लोर कराएंगे और यहाँ की सारी चीज़ों को विजिट कराएंगे। तो अगर इसके कॉस्ट की बात करूँ तो कॉर्डेलिया क्रूज के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट सस्ता रहता है। और अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कॉर्डेलिया क्रूज के थ्रू ही लक्षद्वीप के लिए जाएं, अगर आप बाय शिप या बाय सी प्रेफर करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल और हैसल फ्री रहता है। मगर उसमें एक प्रॉब्लम है कि इस शिप से आपको केवल एक ही दिन मिलेगा लक्षद्वीप में टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आप अपनी बजट और सुविधा अनुसार चूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लक्षद्वीप पहुंचने के 4 ऑप्शंस बताए हैं, जिसमें से आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू लक्षद्वीप जा सकते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज की। तो यहाँ पर मलयालम और महल लोकली बोली जाती है। एंड बात करूँ यहाँ पर फूड ऑप्शंस की, तो खाने में आपको वेजिटेरियन के ऑप्शंस थोड़े कम मिलेंगे, बट अगर पैकेज के थ्रू जा रहे हो तो एजेंट्स एंड ट्रेवल कंपनीज आपको यह अरेंज करके देती है। और कॉर्डेलिया क्रूज के थ्रू जा रहे हैं तो आपको वेजिटेरियन फूड के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये शिप आपको बहुत सारे वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है। और अगर बात करूँ यहाँ पर बेस्ट टाइम टू विजिट की, तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ पर कभी भी जा सकते हो, जो कि यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल और बेस्ट टाइम होगा। एंड थिंग्स टू कैरी की बात करूँ तो आप स्नोकलिंग गियर, बीच बैग, मोबाइल कवर, बीच फुटवेयर, सन ग्लासेस, हैट, स्नैक्स, वाटर, टॉवेल, क्लोथ्स, आईपॉड्स जैसी चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकते हो। और अगर यहाँ के नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ आपको BSNL और एयरटेल का अच्छा नेटवर्क मिलेगा।
BSNL आपको 10 इनहेबिटेड आइलैंड में मिलेगा एंड एयरटेल आपको कवरत्ती और अगाती आइलैंड में मिलेगा। नेटवर्क ऑप्शन में आपको कंपैरेटिवली इंटरनेट स्लो मिलेगा, तो आप इसके हिसाब से ही अपना ट्रिप प्लान कर लें। और अब जान लेते हैं कि आपका कितना खर्च आएगा। तो अगर आप बाय एयर यानी कि फ़्लाइट से लक्षद्वीप जा रहे हो एजेंट के थ्रू, तो 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च आएगा पर पर्सन। एंड अगर आप स्पॉन्सरर या इन्वाइटी के थ्रू जा रहे हो तो मैटर करता है कि आप कहाँ पर स्टे करते हो, कहाँ खाते हो, फिर भी अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार तक का खर्च आएगा पर पर्सन। बट ये मैं कपल्स और फैमिली को रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड अगर आप बाय सी जा रहे हो यानी कि कॉर्डेलिया क्रूज़ के थ्रू जा रहे हो तो 50 हज़ार पर पर्सन का कॉस्ट आएगा। उसमें ऑल इंक्लूसिव पैकेज इंक्लूड रहता है। एंड अगर आप समुद्रम पैकेज के थ्रू लक्षद्वीप जा रहे हो तो 30 हज़ार का कॉस्ट करेगा पर पर्सन। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको अपना ट्रिप प्लान करने में थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।